मैं धर्मेंद्र पाठक, आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक खाजूवाला। आज संस्कृत व्याकरण में हम वाच्य परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है, वाच्य क्या है? परिभाषा इसकी है शाब्दिक परिभाषा और सरल परिभाषा की वाक्यों के कहने के ढंग को वाच्य कहा जाता है। वाक्य को व्यक्ति अलग अलग प्रकार से व्यक्त करता है, उस अभिव्यक्ति को ही वाच्य कहा जाता है। वाक्य की अभिव्यक्ति करने में अनेक प्रकार के तरीके होते हैं, अनेक ढंग होते हैं, जिन्हें कभी कर्ता की प्रधानता होती है, किसी वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और किसी वाक्य में क्रिया की। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। किसी वाक्य में जब कर्ता की प्रधानता होगी, कभी कर्म की प्रधानता होगी और कभी क्रिया की प्रधानता होगी, तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार का होता है। तो वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया में से किसकी प्रधानता है, इस बात का ज्ञान कराने वाली जो दशा होती है उसे ही हम वाच्य कहते हैं। यह दूसरे शब्दों में एक शाब्दिक परिभाषा है कि वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया में से किसकी प्रधानता है, इस बात का ज्ञान कराने की दशा को ही वाच्य कहते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि वाच्य संस्कृत में वाच्य के 3 भेद हैं। उनका नाम है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य का मतलब कि जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। कर्मवाच्य, जिस वाक्य या जिस कथन में कर्म की प्रधानता हो। और तीसरा है भाववाच्य, जिस कथन में भाव के प्रधानता हो। तो अब भेद के प्रथम कारक पर आते हैं, कर्तृवाच्य की। कर्तृवाच्य की विशेषता क्या है? इसमें कर्ता की प्रधानता होने के कारण क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है। ये शाब्दिक परिभाषा है। इसमें कर्ता की प्रधानता होने के कारण क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता से ही होता है। इनकी क्रिया कर्ता के पुरुष व वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है। अर्थात इसमें कर्ता प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त होता है। कर्म हमेशा ही द्वितीया विभक्ति में प्रयुक्त होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार लगाई जाती है। पुनः एक बार मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कर्ता की प्रधानता होने के कारण क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ ही होता है। इनकी क्रिया कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार होती है। इसमें कर्ता प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त किया जाता है, कर्म द्वितीया विभक्ति में प्रयुक्त किया जाता है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। यह वाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों ही क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए लिखा हुआ है, रविन्द्रः पाठम पठति। रविन्द्रः लिखा हुआ है, ये कर्ता है, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिखा हुआ है। क्रिया कर्ता के अनुसार ही प्रयुक्त होती है, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। और कर्म हमेशा द्वितीया विभक्ति में प्रयुक्त होता है, अर्थात पाठम शब्द है वह द्वितीया विभक्ति एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। धन्यवाद।